श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा देर से पहुँचा हूँ, क्षमा करिएगा। दूसरी बात, विश्व शांति केंद्र के इस आध्यात्मिक अवसर पर जिसके मूल पुरुष है परम पूज्य मुनि जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद साहब को भी नमन करता हूँ। पूज्यपाद श्री श्री जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, हरियाणा के सीएम साहब, और मैं सबका नाम नहीं जानता लेकिन सभी को मेरा नमन। अभी फौजी साहब ने एक प्रश्न रख दिया कि सहनशीलता राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप में किस रूप में होनी चाहिए। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने एक व्याख्या दी है। आपने कहा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। आओ, ऐसा जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि हमारे ऊपर जो भी विपत्ति आए उसको हम सहन करें, वो दूसरा संदर्भ है। लेकिन आपने जो प्रश्न रखा है उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि सहनशीलता देश, काल और पात्र को देखकर सर्वभूत हित, सर्वभूत सुख, सर्वभूत प्रेम के बारे में निर्णय होना चाहिए। देश, काल और पात्र को देखकर ही सहनशीलता का निर्णय हम करें, और वो भी सर्वभूत। हम क्या कहते हैं कि सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन प्रीताय, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें जब विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हो रहा है तब सर्वजन में ही सीमित नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय और सर्वभूत प्रीताय होना चाहिए। तो सहनशीलता के बारे में निर्णय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे इतना ही समझ में आया। आपने पृथ्वीराज चौहान का भी दृष्टांत दिया, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि देश, काल और पात्र को नज़र में रखते हुए सर्व का मंगल किस में है, सबका परम हित किस में है, वो सोच करके सहनशीलता से बर्ताव करना चाहिए। आज के इस परम पावन प्रसंग पर मुनि जी, पूज्य मुनि जी बहुत स्नेहादर रखते हैं मेरे बारे में। कई बार आपने मुझे कहा और मैं इस पवित्र अवसर पर आ सका, उसकी मुझे बहुत खुशी है। अहिंसा, वैसे तो बहुत पुराने काल में जाएं तो ऋषभदेव जी का भी नाम हम स्मरण कर सकते हैं, गणधर गौतम जी का भी नाम हम स्मरण कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में भगवान महावीर स्वामी तो केंद्र में है, जिसने विश्व मंगल के लिए अहिंसा की बहुत बड़ी स्थापना की। और जिस सदी में हम जिए हैं, देखे नहीं तो उसके बारे में सुने हैं। ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसने अहिंसा का शस्त्र, मैं नहीं कहूँगा, कई लोग कहते हैं कि अहिंसा का शस्त्र बनाए, अहिंसा के शस्त्र से हम विश्व शांति। अहिंसा को शस्त्र क्यों कहा जाए, मेरी समझ में नहीं है। अहिंसा एक शास्त्र है, ये शस्त्र नहीं है। शस्त्र जब भी किसी को आप नाम दोगे, शस्त्र का संज्ञा किसी को भी दोगे, तो कहीं न कहीं
खून दिखेगा, हिंसा दिखेगी, संघर्ष दिखेगा, वैमनस्य दिखेगा, भाईचारा खत्म होगा। तो अहिंसा एक शास्त्र है। मैंने तो रामचरितमानस की आप सबकी दुआओं से, गुरुजनों से, मेरे भगवान गुरु से प्रेरणा पाकर जो पूरी दुनिया में मैं घुमा हूँ, मैंने 3 ही बात पकड़ी है। मैं बहुत जाहिर में कहता रहता, एक सत्य, दूसरा प्रेम और तीसरी करुणा। मेरी दृष्टि में, मेरे लिए इस सभी शास्त्रों का सार है। मेरा अनुभव कुछ ऐसा कहता है कि जहाँ भी सत्य होगा वहाँ अभय होगा ही। पूज्यपाद लोकेश मुनि जी के पास सत्य है। वो मैंने समझा कि जब एक सभा में, अभी पूज्य रामदेव बाबा जी ने भी संकेत कर दिया कि एक सभा में सनातन धर्म के विरुद्ध, वैदिक ग्रंथों के विरुद्ध, महापुरुषों के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी। उसी समय इस महापुरुष ने इस सभा से बहुत खतरा मोल करके वॉकआउट किया था। इसका मुझे पता है उसका। तो मुझे लगता है कि जहाँ सत्य होता है वहाँ अभय होता ही है। सत्य की संतान है अभय। सत्य के घर कोई संतान पैदा होती है तो उसका नाम है अभय। और दूसरा मेरी दृष्टि में, मेरे लिए वैश्विक सूत्र है, वो है प्रेम। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ त्याग होगा। प्रेमी सदैव त्याग करेगा। और जहाँ करुणा होगी वहाँ अहिंसा नामक पुत्री का जन्म होगा, वहाँ अहिंसा आएगी ही। तो पूरी दुनिया में जब संघर्ष चल रहा है, भगवान करे कुछ परिणाम आए कि शांति हो, लेकिन ये सम्मेलन, ये उद्घाटन समारोह केवल, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि केवल विचारात्मक न रहे, केवल संदेशात्मक भी न रहे, केवल वचनात्मक भी न रहे, रचनात्मक हो। और उसको रचनात्मक करने के लिए मेरी मर्यादा में मुनि जी मेरी व्यासपीठ को जो भी काम सौंपेंगे वो मैं आपके साथ जुड़ कर के काम करूँगा। लेकिन ये बात खास कि ये ऐसे बहुत सी संस्थाएं बनती है, बहुत से संघ, और अच्छा है, सबका मूल तो शिव संकल्प होता है। तो ये बहुत फैले। जिस तरह अभी कहा गया कि यहाँ 4 स्तंभ है और इसके साथ साथ हमें चलना है, तो मैं तो सदैव, हमारे वेद ने, हमारे सनातन धर्म ने हमें यही शिक्षा और दीक्षा दी है कि संगच्छध्वम, एक साथ चलो, संवदध्वम, एक साथ बोलो। क्योंकि हमारे पूर्वज इसी रूप में गाते थे, चलते थे। आओ हम सब एक साथ चल करके इस मिशन को सफल करें। और मैं तो ये भी प्रार्थना करूँगा, मेरी बात कहाँ तक पहुँचेंगी, मेरी आवाज़ कौन सुने, लेकिन जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है, भगवान करे शांत हो जाए। कुछ आसार दिख रहे हैं कि जल्दी हो, लेकिन मुनि जी एक कमेटी ऐसी भी बनाई जाए जिसमें राजद्वारी लोग भी हो, राजधर्मी हो, सनातन धर्मी हो, सनातन धर्म की छाया में जितने भी धर्म पनपे हैं इन सब हो। एक कमेटी ऐसी भी बने कि जहाँ भी ऐसे संघर्ष की पल आए वहाँ तुरंत ये कमेटी जाकर दोनों के बीच में बैठ जाए। मैं पूज्य बापू की और पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की अध्यक्षता में इस कमेटी की घोषणा करता हूं और सारे मेंबरों का चयन इन दोनों महापुरुष मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और पूरी दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए यहाँ से संदेश जाएगा। कुरुक्षेत्र से गीता का संदेश हरियाणा से गया और बापू की प्रेरणा से विश्व शांति केंद्र से विश्व शांति का संदेश जाएगा। और उसके लिए आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट से, सर्वसम्मति से पूज्य बापू और पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की संयुक्त अध्यक्षता के अंदर इस कमेटी की घोषणा हम करते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा पूज्यपाद, ये तो आपका बहुत बड़ा स्नेहादर है, मैं इसकी इज्जत करता हूं, लेकिन अध्यक्ष तो आप ही होने चाहिए। अध्यक्ष हम नहीं बन पाएंगे, आपने नींव डाली है। बिल्कुल गिलेरी की तरह मैं निश्चित रूप से उसमें सेवाएं दूंगा, पर मुझे पता है अपनी दुर्बलताओं का भी।
आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है मुझे पता है, मेरी आवाज़ नहीं पहुँचती। मेरी आवाज़ पहुँचती तो आज इस भवन के निर्माण के बाद 5 करोड़ का लोन खड़ा नहीं होता। आप एक आवाज़ के अंदर 100 करोड़ औरों के लिए कर देते हैं। इसलिए मुझे पता है पूज्य मोरारी बापू, और इसमें कुछ नहीं चलेगा। अभी आपने कहा कि ये सत्य भी है, अहिंसा भी है, अभय भी है और सर्वसम्मति, जनता जनार्दन के वश में तो आप भी होते हैं। ऐसे के अंदर पुनः कह रहा हूँ, पूज्य बापू और पूज्य गुरुदेव की अध्यक्षता के अंदर ये विश्व शांति के लिए कमेटी की घोषणा विधिवत से हो रही है, माननीय रामनाथ जी कोविंद जी के उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। लेकिन मैं तो गृहस्थ हूँ, त्यागी नहीं हूँ, इसीलिए सन्यासी को, त्यागी को, विरक्तों को, गृहस्थ को चाहिए भिक्षा दे। इसलिए मैं अध्यक्ष पद मुनि जी को वहरा रहा हूँ कि आपकी झोली में मैं अध्यक्ष पद डाल रहा हूँ। हम आपके साथ जरूर होंगे। हम उसका सहमत करते हैं बापू जी। हाँ? हम आपकी प्रपोजल में हम सहमत हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। तो फिर ऐसा है कि एक उच्च स्तरीय मार्गदर्शक मंडल होगा और उस मार्गदर्शक मंडल के पहले सदस्य पूज्य श्री श्री रविशंकर जी और पूज्य साहब मोरारी बापू जी होंगे। उनके मार्गदर्शन में और किन किन को लेना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी जिनको भी लेना है उन सब का इनके मार्गदर्शन में होगा। मैं तो जैसा जैसा ये आदेश देंगे वैसा वैसा मैं कुछ करता जाऊँ। नहीं, ऐसी बात है कि आप बुजुर्ग हैं। हमारे रामायण का नियम है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जामवंत की तरह बहुत अनुभवी होते हैं, वो आगे रहते हैं और हमारे जैसे हनुमान काम करने वाले सदैव पीछे रहते हैं। तो हम पीछे पीछे आपके आएंगे। और हनुमान की जरूरत है। एक व्यक्ति गया राम जी के मंदिर में, एक मेरी पत्नी खो गई है, कृपा करो मिल जाए। बोले गलत जगह आ गया, तू जा हनुमान जी के पास, उन्होंने मेरी वाली भी ढूंढी थी। तो आज हनुमान की जरूरत है। ये शांति को ढूंढने के लिए पूज्य बापू की और पूज्य श्री श्री की जरूरत है। तो आप जरूर उसके लिए हमें आदेश करिएगा और उसमें विलंब नहीं करिएगा। जहाँ भी भगवान करे कहीं गड़बड़ी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये शिव संकल्प लेकर हम सनातन धर्मी लोग चल रहे हैं। लेकिन यदि कहीं हो, और अभी आपने कहा कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, हम कहाँ तक पहुँचे, लेकिन मेरा एक सूत्र है, अपनी कमियों को मत देखो, हम किसके कंधे पर बैठे हैं वो देखो। हम महावीर के कंधे पर बैठे हैं, हम ऋषभदेव के कंधे पर बैठे हैं, हम महात्मा गांधी के कंधे पर बैठे हैं, उनके पीछे। इसीलिए कमियों को मत देख। आप कमजोर। और दूसरी बात, मैं तो सहयोग के लिए क्या कहूँ महाराज, आप कहते इतनी साल लग गई, आपने इतने करोड़ इकट्ठे कर, ये तो मेरे फ्लावर्स देते हैं। मैं अपील करता हूँ, मेरी व्यासपीठ पर भरोसा है इसलिए। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आपके इस वैश्विक कार्य के लिए मैं आपको दिल्ली में एक कथा दूंगा। 9 दिन की राम कथा दूंगा और इसमें आप जो भी कलेक्शन, और यजमान भी मैं ला दूंगा कि आपको एक पैसे का खर्च नहीं है। अथ से इति तक सब कुछ वो जो मनोरथी बनेगा वो करेगा, केवल आप इकट्ठा करें इस विश्व शांति के लिए, तो वो आप करिएगा। तो मैं और तो क्या दे सकता हूँ। एक गृहस्थ साधु के नाते आपकी झोली में एक कथा देता हूँ और आप जब जब कहेंगे, इतना ज़रूर प्रार्थना करूँ कि कोई भी कार्यक्रम बनाए तो थोड़ा मुझे आगे से अवगत करिएगा, ताकि मैं वचन जिसको देता हूँ तोड़ नहीं पाता, वो आप भी जानते हैं, ताकि मैं इस मंगल कार्य में सहयोगी बन सकूं। इतना ही कहकर आओ हम सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर अभय प्राप्त करें, त्याग की उद्घोषणा करें और करुणा के द्वारा अहिंसा का स्थापन करें। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।